भाई ये आने वाला है, स्कूल वाले तुम्हारे छाप देंगे तुम्हारे प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान में डाल लो भाई, ये तुम्हें 5 नंबर दिलवा के जाएंगे, एकदम आना ही आना है। सराउंडिंग कमेंट भाई, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के सैंपल ये छप गया, ये छप गया 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में छप गया, ये समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है। 4 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी तुम्हारा आने वाला, गारंटी से लिख लो, ये क्वेश्चन लिख के रख लो। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना 5-5 नंबर के भाई, इसमें से ये तीनों क्वेश्चन में कोई भी तुम्हारा आ सकता है। इतना अगर तुमने कर लिया यार, टॉपर तुम्हारा पीछे तुम आ गए सिस्टम में, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा सिस्टम में, गारंटी 100 में 100 तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे और तुम इतना कर लेते हो। हेलो दिस इज प्रेम भैया। अगर यार तुम क्लास 10 में और तुमने भी सोशल साइंस में प्री बोर्ड के लिए ज्यादा कुछ पढ़ाई कर नहीं रखी है, तुम्हें भी हिस्ट्री सिविक्स ये सब के लॉन्ग आंसर से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आज की वीडियो यार बिल्कुल तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे प्री बोर्ड के सोशल साइंस का पूरा पेपर लीक करने वाला हूँ। जो भी पेपर तुम्हारे प्री बोर्ड के सोशल साइंस में आने वाला है वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में आने वाला है, और देख लेना, इस बात की गारंटी है कि वही क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में छपने वाले, इस बात की गारंटी है। जो नए बच्चे देख रहे हैं मैं उनके लिए पहले बता दूं कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस, और इस बार भी हमने मिड टर्म में सोशल साइंस का पेपर लीक किया था। ये वीडियो तुम्हें दिख रही है, इसको 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने देख रखा, और बहुत सारे बच्चों का मुझे फीडबैक मिला कि भैया पूरा का पूरा पेपर ही हमारा इसी वीडियो से आ गया था। बहुत सारा 100% क्वेश्चन इसी वीडियो से उठ कर आया, जो क्वेश्चन मैंने बताया था मिड टर्म में, सारा का सारा पेपर इसी वीडियो से उठ के आया। तो इसी तरह से हम लोग प्री बोर्ड में भी चाहते हैं यार कि हम लोग पूरा का पूरा पेपर पहले ही बता दें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो को भाई देख लो, तुमने 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने देख रखा और सबका पेपर इस वीडियो से आया था। किसी का 100% आया था, किसी का 90% आया था, सारे बच्चों का पेपर इस वीडियो से आया था। इसी तरह से इस वीडियो से भी तुम्हारे प्री बोर्ड का पूरा सोशल साइंस का पेपर आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। कुछ नहीं आएगा इसके बाद, इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से। तुम्हारे प्री बोर्ड में तुम्हारा पूरा सिलेबस आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे 19 के 19 चैप्टर्स पूरे कवर कर दिए हैं। हमारा सबसे पहले हिस्ट्री का पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इतना बड़ा चैप्टर है तुम्हारे लिए, मैंने इसको 2 पेज के अंदर खत्म कर रखा। तुम्हें भाई 11 क्वेश्चन जो मैंने दिए, इतना तुम्हें कर लेना, सिर्फ 11 क्वेश्चन तुम्हें कर, इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर है, पूरा सैंपल पेपर कवर, सब कुछ कवर है इसमें। अगर तुम ये 11 क्वेश्चन कर ले तो तुम्हें ये चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कुछ भी तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मत पढ़ो एनसीईआरटी, तुम्हें सिर्फ ये 11 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा चैप्टर है। इसी तरह से हमने सारे चैप्टर तुम्हारे लिए दे रखा है। नेशनलिज्म इन इंडिया दे रखा, इससे 8 मार्क्स का तुम्हारा आने वाला, जो भी सारे चैप्टर्स हमने देखे, नेशनलिज्म इन इंडिया दे रखा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड, उसके बाद प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद तुम्हारा ये हिस्ट्री का गेम ओवर हो जाएगा इतने में। उसके बाद तुम्हारा पावर शेयरिंग हमने दे रखा, फेडरलिज्म 1 पेज के अंदर खत्म कर रखा, पावर शेयरिंग 1 पेज के अंदर खत्म कर रखा, और हमने कास्ट रिलीजन जेंडर दे रखा, पॉलिटिकल पार्टीज दे रखा, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हमने दे रखा है तुम्हारे लिए, पूरा कवर कर रखा। उसके बाद फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, उसका ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, सारी चीजें हमने कवर करी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं आ रहा है वो भी हमने दिखा रखा, उससे मैप आ रहा है वो बता रखा हमने। उसके बाद डेवलपमेंट हमने कवर कर रखा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, टोटल का टोटल हमें जो भी आ रहा पूरे हिस्ट्री का गेम ओवर कर रखा हमने, पूरा सोशल साइंस का। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि मुझे खुद एसएसटी से बहुत डर लगता रहा पहले, पर मैंने खुद, तुम्हारे भैया ने एसएसटी के बोर्ड एग्जाम में 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है यार कि तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन कहां से आ रहा होगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए आए मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार कि अगर तुम चैनल पर नए आए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं आगे सारे सब्जेक्ट का पेपर लीक करने वाला हूँ। जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आईटी हो गया, मैथ्स का हमने कर ही रखा है। तुम अगर चैनल पर नए आए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि भाई मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि कंटेंट नहीं खजाना है, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ। तुम बहुत लकी हो यार जो ये वीडियो तुम्हें मिली, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक तक सारे सब्जेक्ट का पेपर लीक करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। ठीक है, तो हम लोग पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं यार। हम लोग पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री सबसे हार्ड है, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है हिस्ट्री, लॉन्ग आंसर। तो हम लोग हिस्ट्री से लीक करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लीक करेंगे, सारा पेपर मैं लीक कर दूंगा। इतना अगर तुम कर लोगे यार तो तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सैंपल पेपर पढ़ने की जरूरत, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर तुम 10 से 12 क्वेश्चन में हर चैप्टर दूंगा, अगर तुम वो 5 से 10 से 12 क्वेश्चन लगा लेते हो, हर चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन लगा लेते हो, उससे बाहर कुछ नहीं करने की तुमको जरूरत है। सिर्फ तुमको उतना कर लेना, गूगल से आंसर देख लेना, कहीं से देखना, सिर्फ उतने क्वेश्चन कर लेना, तुमको वही छपने वाला है पेपर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है। पहले मैं तुमको बता दूं, ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ठीक है, इससे हमारा 6 नंबर का आ रहा है, 6 मार्क का, एक 5 मार्कर आता है इससे, और एक एमसीक्यू आता है। अब इससे एक 5 मार्कर आने वाला है, इस बात की गारंटी है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इससे एक 5 नंबर का आने वाला है। क्वेश्चन क्या आने वाला देख लो, Why did the nationalist tension emerge in Balkan region? 5 मार्क। भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं है, मैं तो क्लियर बता रहा हूं, बल्कन रीजन सीबीएसई का फेवरेट है, वो बोर्ड एग्जाम में डालती है इसको। प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा भाई, ये बोर्ड एग्जाम तक आएगा। तो बल्कन रीजन तुम छोड़ना मत, चैप्टर के लास्ट में सीबीएसई को पता है कि बच्चा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ता, लास्ट वाला क्वेश्चन दे दिया बस। बल्कन रीजन फेवरेट है भाई, इसको तुम मत छोड़ना भाई, ये छप गया, क्लियर बात।
ठीक है। फिर तुम्हारा फ्रेडरिक सोरिया पेंटिंग, भाई इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्रेडरिक सोरिया का पेंटिंग जो पहले चैप्टर के पहले पेज में पेंटिंग, ये वाला पेंटिंग तुम याद रख लो भाई। पेंटिंग दे बोले किसने बनाया, फ्रेडरिक सोरिया ने बनाया, ठीक है। सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट 3-3 मार्क का आता है, इसके बारे में तुम्हें लिखना पड़ता है, कैरेक्टर स्केच, ठीक है। 3-3 नंबर का तुम्हारा आएगा। पहला है तुम्हारा गुस्टिपी मजानी, सबसे इंपॉर्टेंट है गुस्टिपी मजानी तुम्हारा, जिसने तुम्हारा ये इटली का यूनिफिकेशन करवाया था। गुस्टिपी मजानी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तुम्हारा ट्रीटी ऑफ वेना 1815, भाई साहब ये बोर्ड में आ गया समझ लो, क्योंकि इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ चुका है ये ट्रीटी ऑफ वेना 1815। तो भाई तुम मत बोलो ये ऐसा क्वेश्चन है ना भाई, ये छपना ही छपना है। ट्रीटी ऑफ वेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तुमको ध्यान कर लेना कि ट्रीटी ऑफ वेना तुमको कर लेना पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 4 नंबर में, ये भी 3-3 नंबर का तुम्हें लिखने आ रहा है। 3-3 पॉइंट तुम्हें देख लेना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे 3 पॉइंट याद रखने, और तुमको यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे याद रखना। यूनिफिकेशन मैंने जो दिया भाई वही पेपर में छपता है, इस बात की गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने जो 10 क्वेश्चन दिए हैं इसमें से 11 क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं, इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया आ जाता है। ये 11 क्वेश्चन तुम कर लो भाई, 6 नंबर पक्के ले जाओ, 6 नंबर तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, 6 नंबर, ये 6 नंबर का तुम्हारा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसका तुम्हें डिफाइन करने कुछ चीजें आनी चाहिए। 2 नंबर का डेफिनेशन भी आता है, एमएमसीक्यू बनते हैं इससे। पहला है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट ये डेफिनेशन। फिर एलिगोरी, एलिगोरी इंपॉर्टेंट, जर्मेनिया और मेरीन, एलिगोरी, एलिगोरी का डेफिनेशन पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। फिर तुम्हारा रोमांटिसिज्म, ठीक है। फिर कंजर्वेटिज्म, फिर नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। इतना डेफिनेशन अगर तुम कर लेते हो यार, इसके बाहर तुम्हारा कोई डेफिनेशन नहीं आने वाला। इतना ही डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में छप सकता है, छपेगा प्री बोर्ड में, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सेकंड पेज पे भाई, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड पेज है। फिर व्हाट हैपेंड इन इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830, भाई ये इतना इंपॉर्टेंट 5 नंबर का भाई आ गया, ये 5 नंबर तुम्हारा पेपर में आ गया, ये क्वेश्चन समझ लो तुम, छप गया 5 नंबर का। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में तो ये आते ही रहता है, जाते ही रहता है, इतनी बात की क्लियरिटी है। सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स ऑफ कांग्रेस ऑफ वेना इन ईयर 1815, देख लो ये 5 नंबर का है। सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वेना क्वेश्चन है, देख लो ये सीबीएसई के सैंपल पेपर इस बार दिया, मतलब सोचो सीबीएसई का कितना फेवरेट है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भाई एकदम पेट क्वेश्चन है, इस बार आना ही आना है ये क्वेश्चन। मैंने तुमको वही क्वेश्चन दिया जो छपने वाला है, फालतू बातें नहीं कर रहे हम लोग यहाँ। वही क्वेश्चन मैंने तुमको दिया जो छपने वाला पेपर में, तुम्हारे जब भी तुम्हारा पेपर होगा वही पेपर क्वेश्चन छपने वाले, गारंटी की बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ध्यान में रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर तुम्हें दिलवा के ही जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हें 5 नंबर दिलवा के जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वेना याद रख लेना नाम। उसके बाद हाउ डू यू एविलेट द नेपोलियन, यहाँ नेपोलियन लिखा हो, इसको हटा देता हूं मैं, हाँ देखो फिर लिखा हुआ हाउ डू यू एविलेट द नेपोलियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर हु हैव क्रिएटेड मोर रीजनल एंड इफेक्टिव सिस्टम। देखो ये भी तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन है सीबीएसई के सैंपल पेपर का भाई, ये आने वाला है, स्कूल वाले तुम्हारे छाप देंगे तुम्हारे प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन तुम ध्यान में डाल लो भाई, ये तुम्हें 5 नंबर दिलवा के जाएंगे, एकदम आना ही आना है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये 2 क्वेश्चन तुम रट लो, कुछ कर लो, सीबीएसई के सैंपल पेपर से आंसर देख लो, गूगल से आंसर देख लो, इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में छपने वाला है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आने वाला है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम ध्यान में देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन इन यूरोप, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये 5 नंबर का कितनी बार बोर्ड में आया मेरे को खुद नहीं पता, इतनी बार ये 5 नंबर का आया, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, व्हाट इज एलिगोरी एंड हु वेर क्रिएटेड, हु वेर जर्मेनिया और मेरीन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, उतना इंपॉर्टेंट है जितने के पहले के 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले के 4 जो थे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है जो तुम्हारा, व्हाट आर द स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन फ्रेंच पीपल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कभी कभी आ जाता है, तो मैंने बोला रिस्क की भाई लोग को दे देता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं देखो यार, मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारे साथ कभी फालतू की चीजें मैं शेयर नहीं करता, मतलब वो चीज मैं तुम्हें नहीं बताता कि जो चीज नहीं आने वाली है, तुम्हारी फिक्र करता हूं मैं। तो यही 11 क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, तुमको इसको कर लेना। ये 11 क्वेश्चन कर लोगे भाई, तुम्हारे कोई कंपटीशन का नहीं रहेगा। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म, तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हारा खत्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म, एकदम पूरे 6 नंबर तुम्हारे जेब में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो तुम्हारा है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया भाई, गांधी जी, ओ गांधी जी भाई साहब, गांधी जी का ये चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। ये तुम्हारा 8 नंबर का, मार्क्स देख के भागो यार, मार्क्स देखो इसका, 8 नंबर का आ रहा है, 8 नंबर का, 8 नंबर का ये किल्ला आता है। इसमें तुम्हारे 2 नंबर के मैप आते हैं। मैप वाली वीडियो यार हम 7-8 दिन में अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन में हम लोग को साइंस करना, साइंस के बाद मैप वाली वीडियो, ये वाली वीडियो जो तुम्हें दिख रही है, ये कुछ दिनों में आने, इसमें पूरा बोर्ड एग्जाम तक का मैप में लीक कर दूंगा, बोर्ड एग्जाम तक का पूरा मैप में लीक कर दूंगा, इसका बोर्ड एग्जाम तक का, प्री बोर्ड तो मत पूछो। और जिनको कल परसों मैप की जरूरत है, मिड टर्म पेपर लीक है, मिड टर्म मैप्स लीक है हमारे चैनल पर, उसको देख सकता है, वो भी आ जाएगा। ये वाला जो है, ये जो वीडियो मैं डालने वाला भाई जबरदस्त है, 3-4, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि ऐसे जबरदस्त पेपर लिखाने वाला तुम्हारे क्लास का टॉपर सोचता रहेगा भाई, ये पढ़ता कहां से ये बंदा जो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में टॉप कर रहा है, तो वो सोचने लगेगा तुम्हारे क्लास का टॉपर, तुम एकदम टॉपर बन जाओगे अपने स्कूल के, तो इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है भाई। तो हम चलते हैं आगे।
उसके बाद तुम्हारा क्या डिफाइंड रोलेट एक्ट। भाई रोलेट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है भाई, रोलेट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल में छपा हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहला रोलेट एक्ट, उसके बाद तुम्हें कोई डेफिनेशन और सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। फिर बॉयकॉट ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म और उसका फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ये वाला जो तुम्हें दिख रहा हो, ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। इतनी चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है सेकंड नंबर में, ये कुछ और चीजें हैं जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं दिखा देता हूं तुमको। ये वाला सेकंड नंबर में तुम्हें, सेकंड नंबर ये तीन पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए। पहला जानिया वाला बाग मैस्केयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट जनरल टायर वाला, इसके बारे में तुम्हें 3 पॉइंट पता होना चाहिए। 3 नंबर का छप जाता है, 5 नंबर का भी छप जाता है, तो इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा इसमें तुम्हारा 8 नंबर में एक 4 नंबर का आएगा, 2 एमसीक्यू आएंगे और 2 मैप आएंगे, ठीक है। ये इतनी चीजें तुम्हारी आएगी इसमें, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तुम्हारा क्या है, जाने वाला बाग मैस्केयर बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीमन कमीशन भाई छपता ही है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है सीमन कमीशन, बहुत ज्यादा। तो सीमन कमीशन तुम ध्यान में रख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। वाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, वाई गांधी जी इट विड्रॉ इट। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी ने इसको विड्रॉ क्यों कर लिया, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए विड्रॉ कर लिया था उसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाला। तो ये तुम ध्यान में रखना, बहुत सारा जंगे भड़कने लगे थे इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है पेपर में, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं तुमको, ठीक है, क्लियर बात। और जो बच्चे हिंदी वाले खोजते हैं कि भैया हमें हिंदी मीडियम में दे दो, तो भाई तुम स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कर लो वीडियो से, ट्रांसलेटर ऐप आता है यूट्यूब पर, दूसरे ट्रांसलेट कर सकते हो तुम। तो मेरे को इंग्लिश आती है, मैं भाई मैं इंग्लिश में बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा भी यही छपने वाला है अगर एनसीईआरटी फॉलो होती है तो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डिस्क्राइब करने थोड़ा सा आएगा तुम्हें, डिस्क्राइब 3 नंबर का आता है डिस्क्राइब करने। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भाई इतना इंपॉर्टेंट है भाई, मत बोलो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, यही छपने वाला है पेपर में, लिख लो तुम, ठीक ना। ये 8 नंबर में यही सब छपेगा तुम्हारा। सेकंड है क्या, स्वराज प्लांटेशन वर्कर, भाई से मैप आता है, ये वाले से मैप भाई मैं लिख कर ही दूंगा भाई। मैप बहुत जल्दी लीक होने वाला, तुमको टेंशन नहीं लेना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, चैनल पर रहना, तुम्हें कुछ दिन में तुम्हारी नजरों के सामने मैप भी होगा, ठीक है, पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम तक का मैप होगा, उसको सीबीएसई भी नहीं नकार सकती, ऐसा मैं मैप लीक करने वाला हूं, उससे बाहर आ ही नहीं सकता, 120% गारंटी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है भाई, स्वराज पंट है। उसके बाद क्या है, खलीफत मूवमेंट। भाई खलीफत मूवमेंट जो है ना भाई साहब, इस बार सैंपल पेपर में आया हुआ है खलीफत मूवमेंट, भाई मत बोलो भाई। ये जो क्वेश्चन है ना खलीफत मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खलीफत मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी ने खलीफत मूवमेंट के तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने कैसे चलाया था इसको, 3 पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए खलीफत मूवमेंट पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खलीफत मूवमेंट, तुम समझ लेना भाई, कितना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता तुमको, तो ये तुम ध्यान में रखना। उसके बाद तुम्हारा क्या, साल्ट मार्च क्या है, वाई साल्ट, गांधी जी ने साल्ट मार्च कैसे किया था, दांडी मार्च कैसे किया था, साल्ट मार्च किया, और साल्ट को ही गांधी जी ने किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। गांधी जी कुछ और भी चुन सकते, साल्ट को ही क्यों चुन लिया गांधी जी ने। साल्ट इसलिए चुना गांधी जी के, साल्ट से सबको फर्क पड़ता है, साल्ट सबको खाते हैं, गरीब भी खाते हैं अमीर भी खाते हैं। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि साल्ट मार्च तो गांधी जी ने किया, साल्ट को ही क्यों चुना, तो साल्ट को इसलिए चुना कि उससे गरीब अमीर सबको खाते हैं, ठीक ना। तो ये बात, गांधी जी आलू भी चुन सकते थे, आलू इसलिए नहीं चुना कि भाई आलू हो सकता है कोई नहीं खाता, तुम्हारी मम्मी खाने में साल्ट नहीं डालेगी, तुम्हारा भाई आज नमक नहीं खाने में, तो साल्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए गांधी ने साल्ट ही चुन लिया, और एकदम वो सक्सेसफुल मूवमेंट रहा पूरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए समझाया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाई इज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्प द ग्रोथ इन नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड ने नेशनलिज्म इन इंडिया ग्रोथ में कैसे हेल्प की, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स हु हैज जॉइंड सिविल डिस। भाई साहब ये बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ये बोर्ड में छपता है क्वेश्चन, भाई मत बोलो तुम, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई। ये वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स में वुमेन चिल्ड्रन सारे के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या रोल था उनका, ये सिविल डिसऑर्डर में। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आता ही आते जाते रहता है। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस, मैं हवा बातें नहीं करता, मेरे को पता रहता कौन सा क्वेश्चन आने वाला, देखता सब बताते हाँ ये छपने वाला है, गारंटी वाली बात है, ठीक है। फिर हमारा व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल डिसोबीडियंस जैसा था वैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी कि ब्रिटिश को कॉर्पोरेट नहीं करना है, वो मूवमेंट, इसके बारे में 3 पॉइंट तुम्हें पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पूना पैक्ट, देखो यार ये एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए खोद कर निकाला, बहुत अंदर का डीप क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में एक बार छपा हुआ था, इसलिए मैंने इसको निकाल के दे दिया तुम्हें कि हो सकता है छप जाए। पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने पूना पैक्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या, सत्याग्रह मूवमेंट, वो अब देखो गांधी जी ने जहां पर सत्याग्रह मूवमेंट किया था उसमें 3 जगह गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साल मैं बोर्ड में था उस साल ये वाला आया था, ठीक है। तो गांधी जी सबसे पहले चंपारण गए थे बिहार में 1916 में, फिर गांधी जी 3 नंबर का आता है, मैं तुमको क्लियर कर दूं। फिर 1917 में खेदा गए थे डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और 1918 में वो गए थे अहमदाबाद मिल वर्कर का हेल्प करने के लिए। तो इतना ये 3 चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, इस पर 3 पॉइंट आ जाता तुम्हारा, इससे मैप भी आता है, ठीक है, मैप हम लोग क्लियर कर ही लेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब चौरी चौरा मूवमेंट, ये चौरी चौरा मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये तुम देख लेना। उसके बाद तुम्हारा व्हाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन, भाई साहब ये छप गया पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं तुमको जितना इंपॉर्टेंट बोलूं उतना कम है, तो इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने के लेवल का क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में मेरे को चांसेस लगते हैं पर बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म,
देखो फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज लिंक्ड विद एंटी कॉलोनी मूवमेंट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको दिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए 11 से हम लोग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारे, ये वाला तुम कर लेना, 3 नंबर का आ जाता है कभी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे इसमें 14 क्वेश्चन मैंने दे दिए, 14 क्वेश्चन ये हाईएस्ट है। 14 क्वेश्चन मैंने देता है इसलिए आज से 8 से 10 नंबर का आता है इसमें। मान के चलो तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 8 से 9 नंबर का इसी से आया, कितनी बड़ी बात है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुमको इससे 14 क्वेश्चन दिए, ये सब सारे आते रहते हैं तुम्हारे, तो इसलिए मैंने तुमको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेशनल इन इंडिया का लास्ट ये वाला है, व्हाई अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द बेस्ट वे टू यूज द टू कोलैप्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 3 नंबर का तुम्हारा आता है, ये तुम्हारे सैंपल पेपर में छपा हुआ है, क्वेश्चन तुम कर लेना, तुम्हारे प्री बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 90% चांसेस है कि तुम्हारे पेपर में छप जाए, क्योंकि ये सैंपल पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा व्हाई गांधी जी से दैट पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट अ वेपन टू वीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आता है। फिर इससे तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये वाले जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें स्टोरी दे दी जाएगी, तुम्हें 3 क्वेश्चन दे दी जाएंगे, इसी तरह तुम्हारे सैंपल पेपर दिए, इससे केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे। इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। तुम्हें एक स्टोरी दे दी जाएगी, स्टोरी से कोई मतलब रहेगा नहीं, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करना अपने मन से, ये नहीं स्टोरी पढ़ने मत बैठ जाना, तुम्हें कोशिश करना है कि तुम खुद से आंसर करो, ऊपर ऊपर पढ़ लेना स्टोरी, उसके बाद तुम्हें खुद से आंसर कर देना केस बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना तुम्हें। एसएसटी में मैं एनसीईआरटी का कोई बच्चा चाट लेता है, मेरे खुद यार 93 आउट ऑफ 100 मैंने बोर्ड एग्जाम में फोड़ रखे हैं, एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। 1 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था मैंने, 5 साल के चैनल में दे रखे हैं। तो तुम उतना कर लोगे भाई, तुम टॉपर ना, टॉपर इंडिया टॉपर सोचेगा भाई कहां से आए बंदा, समझ रहे हो तुम, इंडिया टॉपर सोचेगा। इस बार इंडिया टॉपर हमारे ही चैनल से होने वाला, बहुत मैं श्योर हूं इस बात के लिए, इस बात की गारंटी है, ठीक ना। इतना पेपर लिखने के बाद इंडिया टॉपर हमारे ही चैनल से होने वाला, इस बात की गारंटी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये चीज कर लेनी है जो मैं तुमको बता रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा सत्याग्रह इज ए प्योर सोल ऑफ, तो तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पर पहले ध्यान देना, बाद में ऊपर पढ़ना, ठीक है। सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स ऑफ सस्टेनेबल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का, ये तीनों सैंपल पेपर क्वेश्चन है, ये तीनों तुम कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर भाई, मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड। ये मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड ने इसको सीबीएसई ने बोल दिया कि पहली फुर्सत में निकल, इसमें पहले 10 टॉपिक हुआ करते थे, अब 3 ही टॉपिक है। तो जो आ रहा है हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, फालतू टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा टीचर इसको पढ़ा रहा है, एक तुम्हारा मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड और एक तुम्हारा हो गया द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर ये दो चैप्टर मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड तो आ रहा है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तो समझ लो भाई वो सस्ते नशे कर रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो आने वाला नहीं है। तुम बोल मत देना उसको कि सर आप सस्ते नशे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम बोल मत देना उसको, लेकिन तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर वो काट लेगा, पर तुम उसको ध्यान मत देना, क्योंकि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, ये तुम्हारा कोर्स से बाहर है, कुछ भी नहीं आने वाला इसे, ठीक है। मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड से तुम्हारा कुछ पार्ट आने वाला, जो आने वाला मैं डायरेक्ट तुम्हें बता दे रहा हूँ, प्री बोर्ड में भी वही छपेगा, अगर तुम्हारी सिलेबस फॉलो होती है तो, ठीक है। नहीं होती तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना बाकी तुम। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज सिल्क रूट, भाई सिल्क रूट छप गया, मैं तुमको कुछ नहीं बोला भाई, ये सिल्क रूट आ गया तुम्हारे पेपर में, आ गया ये सिल्क रूट, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। सिल्क रूट इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल से सिल्क रूट पर बहुत ज्यादा फोकस है, सिल्क रूट आता है, ठीक है। तो सिल्क रूट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज करके आएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। फिर तुम्हारा कॉर्न लॉ, ये थोड़ा कोर्स से तुम्हारा बाहर है, पर इसका डेफिनेशन तुम याद कर लेना, ठीक है। कॉर्न लॉ याद होना चाहिए तुम्हें, कोर्स से थोड़ा निकला हुआ है ये चीज, कोर्स में नहीं है ये चीज, पहले मैं तुमको बता दे रहा हूं, तो कॉर्न लॉ तुम्हें पर याद होना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। उसके बाद क्या, कॉलोनियलिज्म, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंटेंचर्ड लेबर और तुम्हारा ओपियम ट्रेड, ये 5 डेफिनेशन तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए तुम्हारा, ठीक है। इंटेंचर्ड लेबर भी कोर्स ने आगे निकला हुआ था, इसलिए पर डेफिनेशन तुम याद कर लेना। मैं तुम्हारा भैया हूं यार, मैं चाहता तुम टॉप करो, इसलिए मैं तुमको पहले अवेयर कर देता हूं हर चीजों के बारे में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सिल्क रूट इन एंशिएंट ट्रेड, भाई साहब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है बोर्ड में। सिल्क रूट लग गया, ये चैप्टर मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड मतलब सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या, एक रास्ता था जहां से खाना का यहां से ट्रांसफर होता था ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक रास्ता इस टाइप का था, एक गेट था, मतलब एक रूट था, ठीक है, हाईवे टाइप का था, उससे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में पुराने टाइम में, ठीक है। व्हाट इज द डिजीज ट्रेवल विद ट्रेड, सिल्क रूट से डिजीज भी ट्रेवल होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह, तो ट्रेड के साथ खाना के साथ साथ एक कंट्री दूसरे कंट्री में डिजीज भी ट्रेवल होने लगी थी, चिकन पॉक्स वगैरह होने लगी थी, ठीक है। तो ये भी कैसे हुआ था ये भी तुमको बताना है, ये 3 नंबर का कभी छप जाता है इस चैप्टर से, 2 से 3 नंबर का ज्यादा नहीं आता इस चैप्टर से, मैं पहले क्लियर करूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पहले के 2 चैप्टर थे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट भाई, छपने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर स्पेनिश कॉन्केरर नॉट अ कॉन्वेंशनल पर मिलिट्री वेपन फॉर ऑल, भाई साहब ये क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस बार था, और ये छपेगा तुम्हारा प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन तुम ध्यान में देख लो भाई, 2 नंबर का ये आने वाला तुम्हारा, और ये तुम्हारे छपने वाला है प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में, तो तुम ये बात को क्लियर कर लो, इसको तुम रट लेना, घोट लेना, गूगल से आंसर देख लेना, नहीं पता मुझे, लेकिन ये आने वाला है तुम्हारा, इतनी बात तुम जान लो, 2 से 3 नंबर का, ठीक है, गारंटी। उसके बाद तुम्हारा क्या है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबॉलिश कॉर्न लॉ,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये कॉमन लॉ वाला थोड़ा कोर्स से बाहर है, तो तुम समझ के चलना कि भाई कॉमन लॉ पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। मैंने दे दिया इसलिए कि अगला ही टॉपिक है इसका, कॉमन लॉ इंपॉर्टेंट भी था इसलिए मैंने दे दिया कि तुमसे कुछ छुपे नहीं, कॉमन लॉ का डेफिनेशन याद रखना तो बस, ठीक है। और हम लोग कोई फालतू बातें नहीं करेंगे। एक्सप्लेन द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन प्री मॉडर्न पीरियड, हैज द कॉलोनाइजेशन में, जहां ग्लोबल ट्रांसफर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज कैसे हुआ था प्री मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज took place before the 16th and 17th century in एशिया एंड अफ्रीकन कंट्री। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तुम कर लेना, बाकी सारे तुम्हें इतना करना है। और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये चैप्टर तुम्हारा इसी के साथ खत्म होता है। तुम्हारे 3 टॉपिक है इसमें, जितना बताया उतना ही करना, फर्स्ट के 3 टॉपिक है इसमें। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं, सीबीएसई ने उसको बोल दिया कि पहली फुर्सत में निकल, पिछले साल वो था, इस बार पहली फुर्सत में सीबीएसई ने निकाल दिया उसको, ठीक है, क्लियर बात। हम लोग आते हैं, हम लोग अगला चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न पर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले बता दूं, इससे तुम्हारा 4 नंबर का आता है। कलर मैं चेंज कर लूंगा, ये भी ये कलर ठीक लग रहा है इसमें, जैसे कलर हम लोग यही रखेंगे पेन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, एक 3 मार्कर आता है, एक एमसीक्यू आता है, कभी कभी इससे 5-6 नंबर का भी आ जाता है। इसमें मैं उतना श्योर नहीं है जितना मैथ्स में था, क्योंकि सीबीएसई कभी कभार ऊपर नीचे इसमें कर देती है एसएसटी में, ठीक ना, तो ये बात तुम जान लेना। नेशनलिज्म इंडिया से 9 नंबर तक का आता है, इतना तुम जान लेना, ठीक है। इससे भी आता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है पहले, व्हाट इज द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू वुमेन। भाई साहब मत बोलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ है भाई, ये आ गया, ये प्री बोर्ड में आ गया, तुम कर लो, ये प्री बोर्ड में आ गया, तुम समझ लेना, आ गया, बोर्ड एग्जाम में आ गया। व्हाट इज द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी वुमेन एंड पुअर एंड चिल्ड्रन मिल टू, वुमेन करके आया तुम्हारे इसमें क्या बोलता है सैंपल पेपर में, और यहाँ प्री बोर्ड में भी आएगा। और यही क्वेश्चन देखो, वुमेन पुअर और चिल्ड्रन, यही देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यही वाला क्वेश्चन है तुम्हारे सैंपल पेपर का। प्रोवाइड द एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट द प्रिंट कल्चर हैड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन द लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। भाई साहब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये तुम करके ही जाना, बार बार आता है। इस चैप्टर से और कुछ नहीं दे सकते, इंडिया में वुमेन के बारे में दे सकते हैं, इंडिया में प्रिंट कैसे डेवलप हुआ, यही सब दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाउ इज द मैकेनिकल प्रिंट रीच चाइना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप से आया था मैकेनिकल प्रिंट चाइना में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट इज वर्नाकुलर प्रैक्टिस, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी तुम ध्यान में रखना कि वर्नाकुलर की इंडियंस भी कुछ पेपर वगैरह छाप सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। तुम्हारे भैया ने खुद 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे एसएसटी में, मुझे आइडिया है कि क्या आ सकता है पेपर में, तो कोई भी चीजें हल्के में मत लेना, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं छपने वाला है, तुम समझ लेना। पिछली बार भी छपा था मिड टर्म में, तो पूरा ही छप गया था, इस बार भी पूरा ही छप जाएगा, गारंटी वाली बात है, इसी वीडियो के अंदर से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, हाउ मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंट इन इंडिया, मैन्युस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैन्युस्क्रिप्ट वाला, ठीक है। उसके बाद देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद क्या है तुम्हारा, उसके बाद एरामुस प्रिंटेड बुक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, गिटनबर्ग प्रेस वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों में 3-3 पॉइंट तुम्हें याद कर लेना, गिटनबर्ग प्रेस भी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिंट इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे प्रिंट होते हैं इंडिया में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे तुम्हारा क्या है कि हाउ चाइना डेवलप्ड वुड बुक प्रिंट, हु हैज बॉट इन यूरोप इन आफ्टर 1915, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मार्को पोलो ने लेके आया था इसको यूरोप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तुम देख लेना 1915 में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम इसको कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला इस बार आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम कर लेना कि किसने ब्रॉड किया था, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ, ठीक है। हाउ प्रिंट इन्वॉल्व्स इन रिलीजियस एंड रिफॉर्मर ऑफ पब्लिक डिबेट्स इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रिलीजियस डिबेट में कैसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा बाल गंगाधर तिलक रोट विच न्यूज़पेपर इन 1907, केसरी न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने 1907, केसरी KESARI मूवी ने केसरी न्यूज़पेपर था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये तुम्हारा ये आ जाएगा ये एमसीक्यू में, ठीक है। why a group of people fear about print, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई गांधी जी सेड दैट द फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर लिबर्टी एंड स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम फॉर एसोसिएशन। देखो यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये सीबीएसई के सैंपल पेपर, इससे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है, तुम कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद राजा रवि वर्मा का एक पेंटिंग है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा लास्ट में दिया हुआ बुक में राजा रवि वर्मा का पेंटिंग है, देखो ये वाली पेंटिंग तुम्हें दिख रही है, तो ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, ये तुम कर लेना, ठीक है, इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री का गेम ओवर, हिस्ट्री के 20 मार्क्स तुम्हें मिल गए, गेम ओवर हिस्ट्री का, तुम इतना अगर कर लेते हो, मैंने गिन के तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे सब चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन ऐसे करके दिया होगा, इतना अगर तुम 4 चैप्टर कर लेते हो 20 मार्क्स तुम्हारी जेब में भाई, तुम्हारे पक्के 20 मार्क्स, हिस्ट्री खत्म, डर खत्म, सब कुछ खत्म, तो हिस्ट्री खत्म, हिस्ट्री का गेम ओवर पूरी तरह से, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे,
नेक्स्ट है हमारा सिविक्स, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इससे हमारा आता है 5 नंबर का टोटल। हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं यार कि इसमें कलर नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग पावर शेयरिंग में आता है 5 नंबर का, इसमें आता है पावर शेयरिंग से, ठीक है। 5 नंबर का तुम्हारा आएगा, इसमें एक 2 मार्कर रहेगा, उसमें एमसीक्यू बहुत ज्यादा आने वाले तुम्हारे पेपर, एमसीक्यू बहुत ज्यादा आएंगे। इससे पहले बताते रहो, मैं जानता हूँ, ये मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस से एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पावर शेयरिंग का, मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथनिक कंपोजिशन और डोमिनेंटली लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार तुम्हारे सैंपल पेपर में ये आया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का आया हुआ भाई साहब, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना। 2 से 3 नंबर का ये तुम्हारा आता है, एथनिक कंपोजिशन और ये वाला डोमिनेंटली लैंग्वेजेस इन बेल्जियम। तुम्हारा क्या है, डच है, फ्रेंच। ये दो लैंग्वेज तुम्हारे डोमिनेंटली है इसमें, ठीक है। मैंने बता दिया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एथनिक कंपोजिशन आ जाएगा या डोमिनेंटली लैंग्वेजेस आएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसको मैंने 5 नंबर तुम्हारे जो भी आने वाले, इसको मैंने 1 पेज के अंदर खत्म कर दिया, 1 पेज के अंदर खत्म कर दिया 5 नंबर। ये 8 क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ करने हैं, ये चैप्टर खत्म तुम्हारा। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा फेडरलिज्म होने वाला है, ठीक है। इतना डिटेल में ये सिर्फ 7 क्वेश्चन कर लो और कुछ नहीं करने की जरूरत है, इस बात की गारंटी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर है इसमें, सैंपल पेपर क्वेश्चन कवर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा एक्सप्लेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख के रखना इसको। उसके बाद व्हाई आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला है बोर्ड में, ये तुम ध्यान में रख लेना। ये बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड में। इसमें जितने क्वेश्चन दिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी तुम ध्यान में रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें क्वेश्चन कम है, चैप्टर छोटा है, पर जो भी क्वेश्चन है भाई एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, आने ही वाला रहता है, वो एकदम गारंटी वाली बात रहती है, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार, तुम बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी करोगे, सैंपल पेपर, उससे बेटर है तुम्हें 8 क्वेश्चन कर लो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, यही वाला छपने ही वाला है, जो तुम्हें आने वाला वही तुम्हें पता चल गया पहले ही, तो इस बात की गारंटी। तो 8 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, 5-6 नंबर के लिए बहुत कम डील है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन प्रूडेंशियल एंड मोरल पावर शेयरिंग। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छपता है बोर्ड में, ठीक है। प्रूडेंशियल एंड मोरल पावर शेयरिंग, ये भी रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ तमिल टू गेन पावर इन श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर खत्म, फेडरलिज्म। सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। तो ये भी 5 नंबर का आता है तुम्हारा। इससे तुम्हारा एमसीक्यू कम बनता है, एक 3 मार्कर का, एक 2 नंबर का बनता है, ठीक है। एक 3 नंबर, एक 2 नंबर ऐसे बनेगा। हर चैप्टर में मार्क्स बता दूंगा, मार्क्स में 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि सीबीएसई कर देती है कभी कभी, ठीक है। लेकिन जो तुम्हें बता रहा हूं उसी के आसपास तुम्हें, जैसे मैथ में मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, मैथ में रियल नंबर 6 नंबर तो 6 नंबर, इसमें क्या है कि ऊपर नीचे 1 नंबर हो सकता है, ठीक है। पहले का क्लियर कर दो। अब फेडरलिज्म का पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, व्हाट इज करके। व्हाट इज तुम्हारा फेडरल स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल स्टेट क्या होता है। फिर फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे होता है। उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट और ज्यूरिडिक्शन, ये कुछ डेफिनेशन, इतना तुम कर लो तो इससे बाहर कोई डेफिनेशन इससे नहीं आने वाला, ठीक है। क्लियर कट बात, ठीक है, उतना अगर तुम कर लेते रहो। फिर राइट द 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। भाई साहब ये कितनी बार बोर्ड में आया मेरे को याद भी नहीं है, पिछले 5 से 10 सालों में ये 8 बार बोर्ड में आ चुका। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये छपने वाला है बोर्ड में, क्लियर बता दो, बोर्ड में और प्री बोर्ड में, ठीक है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। 3 चीजें इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है, एक यूनियन लिस्ट, तुम्हारा फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। ये तीन लिस्ट है जो तुम्हारी इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। मैंने लिख इसीलिए दिया क्योंकि बोर्ड में आता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह भी है, तो तुम 5 पॉइंट मिलाकर लिख सकते हो। भाई साहब ये 5 नंबर का बोर्ड में आता है, बार बार बोर्ड में आता है। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तुम ध्यान में रख लो भाई। इसका तुम आंसर गूगल से कर लो, कहीं से कर लो, नोट करके रख लो, दिमाग में रख लो, कभी भी छप सकता है पेपर में, ठीक है। वही 5 नंबर का डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम कर लेना, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट है कि है व्हाट मेक्स डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का आता है। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आता है, ये भी आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, मेंशन एनी 2 रीजंस। मैं कोई चांस नहीं लेता, इसलिए मैं जो क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े मतलब कि रहते हैं मैं दे देता हूं तुम्हें, इससे बाहर इसलिए मैं बोलता कुछ नहीं आने वाला, ये गारंटी है इस बात की। मेंशन एनी 2 रीजन दैट मेंशन एनी 2 रीजन स्टेट टू दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। देखो वही क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का आया था इस बार तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में, तो समझ लेना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा था, देखो ये आ गया सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड देयर इज ए लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट टू लेजिस्लेटिव पावर स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड टू इंडियन यूनियन लिस्ट दैट विच आर सब्जेक्ट फॉर एजुकेशन इंक्लूडेड इन वाई। क्वेश्चन 3 नंबर का आता है सीबीएसई के सैंपल पेपर, तुम इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पेपर में छप सकता है प्री बोर्ड, ठीक है। तो ये आ सकता है तुम्हारे पेपर में, तो इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो तुम कर लेना इसको, ठीक है।
उसके बाद तुम्हारा क्या है, जेंडर रिलीजन कास्ट में। जेंडर रिलीजन कास्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 नंबर का, इससे एक 3 मार्कर कभी कभी आ जाता है, तो 3 मार्कर आ जाता है इससे कभी कभार, इससे एमसीक्यू नहीं बनता, 3 मार्कर आता है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट तुम्हें याद होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में भी था, इसमें भी आता है फेमिनिस्ट, व्हाट इज फेमिनिस्ट। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज कम्युनलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्युलर स्टेट, कम्युनल पॉलिटिक्स और कास्ट स्ट्रेटजी। इतना इतना अगर तुम डेफिनेशन कर, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैंने बॉक्स वाले डेफिनेशन भी दे दिए हैं तुम्हें, सब कुछ दे दिया भाई। कुछ बाहर इस वीडियो के बाहर से कुछ आ गया तो मैं मान ही नहीं सकता इस वीडियो के बाहर से कुछ आ जाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगी है, कम से कम 10 दिन का हमें हार्डवर्क लगा। तो भाई अगर तुम्हें इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, प्लीज तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज। अगर तुम्हें इससे बेनिफिट, हमें हमारी बहुत हार्डवर्क लगी है, तो अगर तुम बेनिफिट हो रहा है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। आगे बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर लीक होने वाले, तो तुम कर लो यार, तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा इससे। हमें हमारी मेहनत भी लगी, हमारा मेहनत भी फुलफिल हो जाएगा। तुम कर लो यार, हमें 10 दिनों का हार्डवर्क लगा इस वीडियो को बनाने में, तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगा भाई, तुम कर लो। इनको इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो तुम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे बाहर कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, जितने डेफिनेशन मैंने बता दी, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन इन विच डिस्क्रिमिनेटेड। भाई साहब ये क्वेश्चन छप गया, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे प्री बोर्ड में भाई, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, ये क्वेश्चन आने वाला है प्री बोर्ड में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में शायद ये था 5 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है भाई, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है क्वेश्चन। अगर सीबीएसई सोचती है कास्ट रिलीजन जेंडर देना, तो यही देती है पहली। ठीक है, इसीलिए मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारा क्या है, पहला पॉइंट इसमें तुम्हें लिखना है एडुकेशन, उसके बाद पेड जॉब, उसके बाद क्राइम, 5 पॉइंट लिखना, उसके बाद तुम्हें लिखना मेल चाइल्ड, उसके बाद लिखना चाइल्ड मैरिज। इन 5 पॉइंट से तुम्हारा वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड होती है इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन कर देना, 5 नंबर जेब में लेके चले जाना। ठीक है, उसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। व्हाट स्टेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का कभी कभार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पेज में हम लोग आता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियंस लेजिस्लेटिव बॉडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नंबर का आता है। स्टेटस क्या होता है इंडियन वुमेन का लेजिस्लेटिव बॉडी में। ठीक है, तो ये तुमको देख के रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज आर्टिकल 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आर्टिकल 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देख के रखना इसको। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या है। ठीक है, डिस्क्राइब 5 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है भाई, 5 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम देख के रखना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये पेपर में छपने वाली की गारंटी रहती है, तभी मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, नहीं तो फालतू क्वेश्चन मैं देता ही नहीं तुम्हें, जो नहीं आने वाला मैं क्यों दूंगा यार, बच्चे को याद करना पड़ता है, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर रहते हैं, मैं क्यों दूंगा, जो आने वाला वही दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हाउ कास्ट डिफरेंसेस एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 नंबर का आता है। पिछली बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में था, इस बार भी आने वाला है क्वेश्चन, मैं तुमको बता दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्टेट डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, इतना तुम कर लेते हो, 9 क्वेश्चन कर लेते हो, कास्ट रिलीजन जेंडर खत्म, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, इतना ही करना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पॉलिटिकल पार्टीज। भाई ये सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है, 8 नंबर का आता है इससे, 8 नंबर यहीं पर नहीं होता, 8 नंबर का आता है इससे, तो सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है भाई पॉलिटिकल पार्टी, इससे हमारा 8 नंबर का, एक 5 नंबर का आता है, 3 एमसीक्यू आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तुम्हारा एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडियन डेमोक्रेसी। इन मल्टी पार्टी को लेके ना भाई सीबीएसई के सैंपल पेपर में तुम्हारा 6 नंबर का टोटल है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक तुम्हारा एमसीक्यू। तो मल्टी पार्टी को तुम्हें लेकर रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम तुम्हें बता देना कि मल्टी पार्टी का क्या फायदा है, डिक्टेटरशिप नहीं इंडिया, मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज है इंडिया में। ठीक है, तो ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुम कर देना भाई, इसको तुम मत छोड़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा आ जाएगा प्री बोर्ड में, छपा हुआ मिलेगा, तुम प्री बोर्ड देकर आना, फिर मुझे बताना कि छपा हुआ था कि नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, एवल्यूएट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। ठीक है, एंड एसेस द रिक्वायरमेंट्स फॉर द रीजनल पार्टी एंड बिकम ए नेशनल पार्टी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। भाई साहब ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर का इस बार, इसलिए छपने की गारंटी बहुत ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंट है इस बार, ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर के भाई छपने की गारंटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तुम समझ के रखना भाई, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छपने की गारंटी है इनकी। ठीक है, उसका तुम्हारा नेक्स्ट क्या, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। भाई ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। भाई तीनों क्वेश्चन जो है ना 5-5 नंबर के भाई, इसमें से ये तीनों क्वेश्चन में कोई भी तुम्हारा आ सकता है, इतना पहला और तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तुम देखना फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्या फंक्शन होती है पॉलिटिकल पार्टी का, क्या क्या टोटल फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे वो गवर्नमेंट को रन करती है, कैसे पॉलिसी लॉन्च करती है, कैसे क्रिटिसाइज करती है अपोजिशन को, सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज दैट दे परफॉर्म फंक्शंस वेल, ये 5 नंबर का आता है भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, 8 ही क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, 8 ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं, व्हाई आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये क्वेश्चन छप जाता है यार, कभी कभी आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुम इसको कर लेना।
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ऊपर वाले थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी 5 नंबर का आता है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, कभी कभी छप जाता है बोर्ड एग्जाम में। पॉलिटिकल पार्टी कंपोनेंट क्या कहता है, लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं, फॉलोवर होते हैं, ठीक है, और तुम 2-3 बढ़ा के लिख सकते हो कि तुम्हारा मनी पावर हो गया, और बहुत सारी चीजें होगी, सक्सेसिव सजेशन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं तुमको 5 पॉइंट तुम बढ़ा चढ़ा के लिख देना, एकदम बढ़िया 5 पॉइंट करेगा तो बढ़ा चढ़ा के लिखना बस, ठीक है। तुम कितना करेक्ट लिख रहे हो ये तो मैटर करता है, कितना बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो ये भी मैटर करता है। बोर्ड पे पेपर जितना बड़ा हो रहेगा उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे, पर एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें 5 नंबर का है तो तुम 5 से 6 पॉइंट लिखा क्या करना, जब 3 नंबर का है तो 3 से 4 पॉइंट, ठीक है। तुम इतना समझ गए, इतना करते हो पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हमारा। तो उसके बाद तुम्हारा ज्यादा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, भाई इसमें चैप्टर ज्यादा है तुम्हें लगता है सिविक्स में, ठीक है, तो तुम्हें इसको भी देख के रखना। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें 5 नंबर का तुम्हारा आता है, 1 3 नंबर का आता है, 2 MCQ आते हैं। पहला तुम्हारा क्या है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एकोमोडेटिव, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। भाई साहब ये 5 नंबर का आता है, इस बार CBSE के सैंपल पेपर छपा हुआ है ये, कि तुम्हारा कैसे अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, ये 3 टाइप का गवर्नमेंट है तुम्हारा। ये छपा हुआ CBSE के सैंपल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम ध्यान में रखना, ठीक है। फिर विच आर द कंडीशन व्हेन द इंडियन डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम देख के रखना, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में आने वाला, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, देख लो। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला, ठीक है। क्या क्या इसमें होते हैं, पहला फीचर है अकाउंटेबल, दूसरा रेस्पॉन्सिव, तीसरा लेजिटिमेटिव और चौथा ट्रांसपेरेंसी, ये 5 फीचर है इसके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तुमको पहले बता दिया, ये इसके आंसर ही बता दिए, ठीक है। इसको तुमको एक्सप्लेन करना, इन्हें 4 पॉइंट लिख के आ जाना है, इसमें पॉइंट लिखना है, उसके बाद तुमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाउ डेमोक्रेसी अस्योर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नंबर का आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, 3 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कभी कभार आता है, ठीक है। इतना अगर तुम कर ले तो भाई तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिविक्स तुम्हारा खत्म हो जाएगा, 20 नंबर तुम्हारी जेब में आ जाएंगे, गेम तुम्हारा सिविक्स का ओवर हो जाएगा। तो यहाँ 20 + 20 टोटल 40 नंबर तुम्हारे अभी तक जेब में आ चुके हैं, तो 40 नंबर तुम्हारा खत्म, तुम इतने क्वेश्चन अगर कर लेते हो। हम लोग चलेंगे जियोग्राफी पे, इतना अगर तुम कर लेते हो 40 नंबर खत्म, गेम ओवर, ठीक है। तो हम लोग जियोग्राफी चलते हैं, और हमारा हिस्ट्री सिविक्स खत्म हो गया, हम लोग आते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। ये जो चैप्टर तुम्हें दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर का आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, जिसमें एक 5 नंबर, एक 2 नंबर का और एक MCQ आता है, इतनी चीजें तुम्हारी आती है, इससे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी, मतलब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें तुम्हारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स। अब रिसोर्स में तुम्हारे 2 चीज, एक तो रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल, और एक बायोटिक, यही 2 कोर्स में तुम्हारे। अब तुम्हारे साथ CBSE खेल क्या करती है, तुम्हें नॉन कन्वेंशनल बोलती है, रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल बोल देती है, और नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल बोल देती है। डायरेक्ट नहीं पूछती, डायरेक्ट पूछेगी बच्चा लिख देगा, बच्चे को कंफ्यूज करना है ना। रिन्यूएबल रिसोर्स बोल देगी क्या, तो लिख देगा बच्चा कि नहीं ये एंड नहीं होता। बच्चे को बोल रहे नॉन कन्वेंशनल क्या है, बच्चे कंफ्यूज, बच्चों को कंफ्यूज करना ही उसका काम होता है। मेरा ये काम है भाई कि तुम कंफ्यूज ना हो, तुम एग्जाम में 100 में 100 फोड़ करो, मेरा ये सोचने का तरीका। CBSE का तरीका है कि बच्चों को कंफ्यूज करें, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है जब नॉन कन्वेंशनल लिख दिया जाए तो, ठीक है। तो मैं इतना समझा दे रहा हूं, क्योंकि इस बार CBSE के सैंपल पेपर में बोर्ड में भी नॉन कन्वेंशनल बोल के आ सकता है। नॉन कन्वेंशनल मतलब खत्म नहीं होने वाला, कन्वेंशनल मतलब खत्म होना, ठीक है। यही बात की गारंटी, ठीक है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आ सकता है, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल है और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या, सॉइल डिफाइन करने आना चाहिए, इसमें सॉइल ये 2 नंबर के आए थे डिफाइन करने। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये मैंने पीला कलर ले लिया, कहीं कलुआ कलर सही से दिखता नहीं है, इसलिए मैंने पीला ले लिया। कलुआ से तो लिखा हुआ कलुआ भी दिख रहा है, पर पीला अच्छा दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन तुम्हें आना चाहिए। उसके बाद क्या है तुम्हें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट छपना ही छपना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। और उससे पहले मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो, वीडियो में तो मैंने तुम्हें बताया कि पहले हिस्ट्री सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, तुम क्या करना, इकोनॉमिक्स से पहले स्टार्ट करना। पहले ही तुम इकोनॉमिक्स करना, फिर तुम सिविक्स करना, फिर तुम ज्योग्राफी करना, फिर तुम हिस्ट्री करना। इकोनॉमिक्स इजी पड़ता है, 4 ही चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, 20 नंबर अलग। इकोनॉमिक्स तुम्हारा 20 नंबर का, ज्योग्राफी 20 नंबर का, सिविक्स 20 नंबर का, हिस्ट्री 20 नंबर का। पहले तुम इकोनॉमिक्स करोगे, फिर तुम सिविक्स करोगे, फिर तुम ज्योग्राफी करोगे, फिर तुम हिस्ट्री करोगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना। जल्दी जल्दी चैप्टर होंगे, इकोनॉमिक्स में 4 ही चैप्टर है, फिर सिविक्स में 5 चैप्टर है, फिर ज्योग्राफी में 11 चैप्टर है, फिर तुम हिस्ट्री करना लास्ट में, क्योंकि हार्ड है, ठीक है। पहले कर लेना, जब तुम 11 चीजें कर लेते हो तो कम चीजें आसानी से हो जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, मैं टाइम लेकर बता दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद तुम्हारा क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन, इससे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम दिमाग में रखना। रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एजेंडा 21, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नंबर में आता है। एजेंडा 21 क्या है, ठीक है।
तो ये भी तुम देखना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, व्हाट इज रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट वाला, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 1992 वाला, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल, भाई तुम्हारा टाइप्स ऑफ सॉइल बनेगा, उसमें तुम्हारा क्या है, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल तुम्हारा दो तरीके का है, एक तुम्हारा खद्दर आएगा, एक भांगर आएगा। खद्दर न्यू एलुवियल को बोलता है, भांगर ओल्ड एलुवियल को बोलता है। तो ये तुम्हें कर लेना है, एलुवियल सॉइल को कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एरिड सॉइल आएगा, उसके बाद लिटरल सॉइल, रेड येलो सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, इतना ही तुम्हारा आता है। ब्लैक, एलुवियल, एरिड, लिटरेट, रेड येलो सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कम आता है, इसलिए ये 3-3 नंबर का तुम्हारा आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई वी नीड टू रिसोर्स प्लानिंग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बोर्ड में छपने वाला है, ठीक है, ये छपेगा बोर्ड में, एकदम छपने ही वाला है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन। इसको कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल ही बोलते हैं, रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल मैंने अभी बताया था। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार सीबीएसई के सैंपल पर इस बार भी छपने वाला 3 नंबर में, ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, गली इरोजन और स्ट्रीट इरोजन, ये दोनों भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम देख के रखना है, लैंड यूज पैटर्न इंडिया वाला 1961 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे बोर्ड वाले एनसीईआरटी डायरेक्ट प्रेफर नहीं करते, लेकिन ये आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर दूं, डायरेक्ट एनसीईआरटी प्रेफर करते पर इतने बड़े क्वेश्चन प्रेफर नहीं करते। पहले मैं तुम समझ लो, 5 साल का एक्सपीरियंस है, हवा में बातें मैं नहीं करता नहीं, ठीक ना। उसके बाद नेम, बोर्ड वाले जनरली एनसीईआरटी क्वेश्चन देते हैं पर थोड़ा घुमा के नमक मिर्च लगा के देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो, इसके नंबर कटे। वो तेज बच्चा खोजते हैं, मैं तुम्हें तेज बनाने के लिए बैठा हूं ना यार, तुम काहे टेंशन ले, हर एक बच्चा तेज बन जाएगा, टॉपर तो भाई इंडिया टॉपर बन जाएगा, और जो बच्चा 60% वाला वो 95-98 लाएगा, ये बात की गारंटी, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन द रिवर एंड डेल्टास। देखो उससे पहले हमें एक क्वेश्चन, पहले नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड क्रॉप विच आर मेनली ग्लोइंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, ब्लैक सॉइल के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 3 स्टेट बताओ जिसके बाद ब्लैक सॉइल, स्टेट और ब्लैक सॉइल, ये 2 क्वेश्चन आता है तुम्हारा सीबीएसई का सैंपल पेपर, तुम्हें कौन से स्टेट में कौन सा सॉइल है तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, ये बात की गारंटी है, वो आएगा तुम्हारा, क्लियर कट बात, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा व्हाट आर द, लेकिन मैप्स में जनरली नहीं आता तुम्हारा, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ये बात की गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। व्हाट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन रिवर्स, डेल्टास एंड ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि कौन सा क्वेश्चन सॉइल आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तुम ध्यान में रखना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट आर द स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिल एरियाज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना तुम कर लेना। देखो ये वाला, ये 8 नंबर का आ रहा तुम्हारा ये चैप्टर, इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन दिए, ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे, 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। मिस्टर पलानी, देखो ये तुम्हारा सैंपल पेपर क्वेश्चन, मिस्टर पलानी तमिलनाडु विशेष टू कल्टीवेट अदर टी और व्हीट, विच वन ऑफ द क्रॉप दैट यू हैव टू कल्टीवेट इन स्टेट, इन हिज स्टेट। कहां पे रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, तो वहां पर टी के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट होता है, टी इनको कल्टीवेट करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबिलिटी आंसर विद 2 रीजन। इसका पहला बात तो ब्लैक सॉइल वहां अच्छा रहता है, टी के लिए रहता है, वहां पर बारिश भी होती रहती है, तो सारे टी के लिए अच्छे क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया वो देख सकते हो तुम, तो ये क्वेश्चन तुम कर लेना, सीबीएसई का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इन लोकल एनवायरमेंट एंड हेल्थ फॉर सराउंडिंग कम्युनिटी। भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के सैंपल ये छप गया 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में छप गया, ये समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है, ये छप गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स, सच नहीं, देखो नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स, RENEWABLE, रिन्यूएबल रिसोर्स, तुम समझ लेना, इसको रिन्यूएबल ही बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मतलब, तो इतनी चीजें तुम समझ लेना, ठीक है, तो इतना तुम कर लेते हो अच्छी बात है, यहाँ इतना अगर तुम कर लेते हो चैप्टर खत्म तुम्हारा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो यार फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पिछले 2 साल से ही आया, तो इसमें मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं पर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जितना मेरे को पता है मैं एकदम करेक्ट बताने की कोशिश करूंगा, मैं तुमसे यहाँ कोई मजाक करने नहीं आया, जो बात क्लियर है मैं क्लियर कट तुम्हारे सामने रखता हूँ कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाटर रिसोर्सेज पहले नहीं हुआ करता था सिलेबस में, पर ये 2 साल से आया है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बताता हूँ 2 साल से तुमको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता तुम्हें यार, ठीक है, जो बात है क्लियर कट है, जो बात है गारंटी वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 3 नंबर का आता है, एक 2 मार्कर एक MCQ, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं वैसे, ठीक है। पहला चीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्सेज, उससे तुम्हारा मैप भी आता है, क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर 2 नंबर का आता है, ठीक है। एक्सप्लेन गुड प्रैक्टिसेस टू अवॉइड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, affected depletion of flora and fauna, explain, फ्लोरा मतलब कि फॉरेस्ट, फना मतलब कि एनिमल्स, ठीक है, फ्लोरा और फना, ठीक है, ये 2 चीजें दिमाग में रखना, एनिमल और फॉरेस्ट को फ्लोरा फना बता रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये इसी को बोला जाता है, जो बच्चा पढ़ने वाला जानता है, ठीक है, तुम भी जान गए हो, कोई बहुत फर्क नहीं, प्रेम भैया के साथ रहेंगे तो सब टॉपर बनेंगे, इस बात की गारंटी है,
ठीक है। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। 2 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट। डिस्क्राइब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना अगर तुम कर लेते हो भाई, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म। इतना ही तुम्हें करना, ज्यादा इससे आता नहीं, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वाटर रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे 6 नंबर का आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, एक मैप। तो इससे बहुत ज्यादा आता है, इसको हल्के में मत लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक 4 नंबर का केस बेस भी आता है इससे, ठीक है। मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनसीईआरटी में दिया हुआ, कर लेना तुम, इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाई वाटर इज ए सेक्रेटरी ऑफ इट्स मेन केसेस, स्कैरसिटी ऑफ इट्स मेन केसेस, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट इज आर इट्स मेन केसेस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डैम, भाई ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, इसको तुम कर लेना। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स, ठीक है। ये डैम दिख रहा है तुम्हें जो फोटो बनी हुई, ठीक है। उसके बाद कंपेयर, ये लड़का पानी पी रहा है, मुझे प्यास लगी, क्या बताऊं मैं, पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है, मुझे फिर प्यास लगी लड़के को देख के, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, ये भी चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कैसे एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन केसेस क्या, फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, तुमको लिख देना, बहुत इजी रहता है, ठीक है, तुम कर लोगे, मुझे पता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, हम ही लोग कचरा फेंक देते हैं नली में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स रिन्यूएबल रिसोर्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कैसे वाटर साइकिल चलता है, रिन्यूएबल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड टू कंजर्व वाटर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। मैप वर्क आने वाला है, ये वीडियो तुम्हें आने वाली है, 4-5 दिन में ये वीडियो आने वाली है। अब बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, मैं तुमको क्लियर बता दूं, ये वीडियो जिस दिन आ जाएगी ना भाई, तुम बता दो, मैप में इससे बाहर कुछ नहीं आता था, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं। सीबीएसई के लिए जनरली भाई 120% गारंटी के साथ, इसके बाहर मैप आ ही नहीं, तुम्हारे मैप के टेंशन को मैं खत्म ही कर दूंगा इस बार की गारंटी है तुम्हारे साथ। तो ये वीडियो आने वाली, तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो सब्सक्राइब यार, कर लो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कर लो। मैं तुम्हें टॉपर बनाना चाह रहा हूं भाई, तुम सब्सक्राइब कर लो भाई, कम से कम नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैप वर्क का हमारा खेल का था, मैप वर्क के लिए सोचना ही नहीं, प्रेम भैया तुम्हारे साथ है, ठीक है। तुम्हें टेंशन नहीं लेने मैप वर्क के लिए बिल्कुल भी, ठीक है, एकदम तुम गिरा दोगे मैप वर्क को। उसके बाद तुम्हारा क्या है नेक्स्ट के, व्हाट प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक एंड कंजर्व वाटर। देखो ये वाला सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल लेक कहां, भोपाल में, याद रखना तुम, आ जाता है पेपर में, ठीक है। इसलिए तो भोपाल में है। और टू कंजर्व वाटर डेट्स टू 11th सेंचुरी, ठीक है। तो भोपाल में है वहां हमारा आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट हो जाए, मेंशन एनी रीजंस फॉर विच वाटर क्राइसिस हैज बीन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर का ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना तुम भाई, क्लियर बात, ठीक है। परपोज, ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं, ऊपर के तीनों क्वेश्चन, तीनों सीबीएसई के सैंपल पेपर में 4 नंबर के ही आए थे तुम्हारे, ये क्या बोलता है सीबीएसई के सैंपल पेपर में। तो ये तुम्हारे प्री बोर्ड में टीचर उठाएगा डाल देगा। सीबीएसई के सैंपल पेपर से रिपीट होते हैं क्वेश्चन कभी कभी, ऐसा मत समझना पूरे ही होते हैं, लेकिन होते हैं। टीचर भी उतना बुद्धू नहीं है, उसको पता है बच्चे के पास सीबीएसई का सैंपल पेपर होता है, ठीक ना, इसीलिए नहीं होते कभी कभी, लेकिन वो उसके जितने सोर्सेस मैंने सारे से दे दिए हैं, भाई छपना तो है ही, गारंटी वाली बात है। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर से ये छप सकता है, गारंटी वाली बात है, ठीक है, तुम समझ लेना। पर्पस दैट आर वन सोल्यूशन टू माइग्रेट ऑफ वाटर क्राइसिस दैट बीन फेस्ड बाय महाराष्ट्र। परपोज एनी वन सोल्यूशन बताना यार कि क्या सोल्यूशन वाटर क्राइसिस को कम कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग वाटर वेस्ट नहीं करें, ये सोल्यूशन है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग इन द कंट्री, व्हाई महाराष्ट्र इज ए फेस रेनफॉल क्राइसिस। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन था चारों, जो तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में था, तो वो तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम कर लेना सीबीएसई का सैंपल पेपर भी। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एग्रीकल्चर भाई बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, पर इससे उतने नंबर का आता नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात ये कि चैप्टर बड़ा है, नंबर उतना है नहीं इसके। तो यहां तक तो हमने खत्म कर दिया पूरी डिस्क्राइब करके। एग्रीकल्चर में हम लोग आते हैं, एग्रीकल्चर उतना बड़ा चैप्टर है पर उतना नंबर का आता नहीं, इससे 3 नंबर का आता है तुम्हारा। हो सकता है इस बार आ जाए, सीबीएसई का मूड कभी कभी चेंज होता है, सीबीएसई क्या एग्रीकल्चर से दे रहती है, लेकिन 3 नंबर का तुम पकड़ कर रखो। डिफाइन एग्रीकल्चर, पहला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का आने वाला। डिफाइन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एग्रीकल्चर आता है। डिफाइन एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जस्टिफाई। भाई साहब मत बोलो, ये क्वेश्चन पिछले 4 साल से लगातार आ रहा है, लगातार ये क्वेश्चन 4 साल से आ रहा है, ये क्वेश्चन इस बार भी छपेगा, पिछले 4 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई एग्रीकल्चर गिव्स इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट। तो 4 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी तुम्हारा आने वाला, गारंटी से लिख लो, ये क्वेश्चन लिख के रख लो तुम कि भाई ये आने वाला है। एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैं इतना जोड़ ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, इस 3 साल पहले आ रहा था कि हाउ स्मूथ रनिंग कैसे प्रोवाइड, इस बार बूस्ट बता रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग बराबर होता है, तुम जान लेना। तो एग्रीकल्चर कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये आ गया, तुम समझ लो, छप लो भाई, सब समझ लो। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं भाई, तुम एक कॉपी लेकर नोट करते जाओ, सारे चीजों को नोट कर लो एक कॉपी में। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, एक कॉपी ले लो, उस वीडियो को स्टार्ट से नोट कर लिया करो, बहुत तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं रहेगी। अगर तुम नोट कर लोगे भाई, तुम टॉपर, तुम्हारा पीछे, तुम आगे, क्लियर बात। टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाओगे, अगर तुमने इन क्वेश्चन को नोट करके रट लिया तो, गारंटी वाली बात है।
इससे घूमे फिरे थोड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़े मान के चलो थोड़ा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन तुम तो लिख लोगे आराम से, तुम लिख लोगे अगर तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते थे। मैं एकदम तुम्हें टॉपर बनाना चाहता हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। 98 तुम्हारे आ जाए बहुत है, इस बार इंडिया टॉपर हमारे ही चैनल से होगा, गारंटी है, ठीक है। उसके बाद क्या डिफाइन हॉर्टिकल्चर, भाई देखो बहुत बच्चे हॉर्टिकल्चर नहीं पढ़े, मैंने खोद के निकाला है, ये एनसीईआरटी के लाइन से निकाला है, एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमने बोला, उससे पहले एक क्वेश्चन हमने भूल गया कि एक्सप्लेन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ये 3 क्रॉप पैटर्न है, रबी, खारिफ और ज़ैद, ये तीनों क्रॉपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तीनों आ सकते हैं, ये क्वेश्चन, ये तीनों ऊपर के 3 क्वेश्चन, ऊपर के ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न तुम देख लेना इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर मैंने खुद के निकाला, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम कर लेना, ठीक है। Crops are their soil and rainfall. Crops and soil and rainfall, temperature, region and state। देखो तुम्हें सारे क्रॉप्स करने पड़ेंगे राइस में, इसमें क्या सॉइल लगता है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितना रेनफॉल होना चाहिए, सारी चीजें तो हमें पता होना चाहिए। सीबीएसई दे रहता है, खेल देता है, अब बच्चे को पता नहीं रहता, बच्चे से गलती हो जाती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि राइस है तो इसका इतना टेम्परेचर, इतना रेनफॉल, सारी चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। उस कौन से रीजन में उगाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ राइस कहाँ उगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां राइस उगाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से टी भी तुम्हें करना है, वीट भी करना है, मेज भी करना है। तुम देख लो क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट, बुक में बहुत सारे दिए हुए, राइस आता है, टी आता है, वीट आता है, मेज आता है, कॉफी आता है, रबड़ आता है, कॉटन आता है, शुगर आता है, वो शुगर केन आता है, पल्सेज आता है, इतनी चीजें आती है, ठीक है। नेम 1 स्टेपल क्रॉप इन इंडिया एंड द रीजंस वेयर इट प्रोड्यूस। स्टेपल क्रॉप राइस को बोल रहे हैं ये लोग, राइस को स्टेपल क्रॉप बोला जाता है, किस रीजन में प्रोड्यूस होता है ये भी पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छपा है इस बार, ठीक है, छप जाएगा इस बार, ठीक है, तुम देख लेना, सैंपल पेपर में होगा ये क्वेश्चन। नहीं सैंपल पेपर में कॉटन वाला, राइस वाला इस बार छपेगा बोर्ड में, लोग देख के रखते हैं, इस बार तुमको क्लियर करता हूं, बोर्ड में आते आते रहता है स्टेपल क्रॉप क्वेश्चन, ठीक है, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, नेम 1 इंपॉर्टेंट बेवरेज, बेवरेज मतलब कि तुम्हारा टी या कॉफी, तो टी तुम ले लो, नेम 1 इंपॉर्टेंट बेवरेज, टी हो गया, क्रॉप बेवरेज क्रॉप, तो टी हो गया तुम्हारा, एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन। देखो टी का पूछ लिया ना, जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब क्या, टेम्परेचर, रेनफॉल, और तुम्हारा किस स्टेट में उगाया जाता है ये नहीं पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, रेनफॉल पूछ रहा है, 2 चीजें पूछ रहा है तुमसे। और तुमसे क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, रेनफॉल पूछ रहा है, और तुम्हारा पूछ रहा है कि तुम्हारा सॉइल कौन सा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम कौन सा सॉइल होना चाहिए तो उसको उगाने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख लेना, ये इसका टी आंसर होगा। सजेस्ट एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू असियोर इंक्रीज एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें उनको कोई योजना वगैरह देते तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, छपने वाला है। एनलिस्ट द वेरियस, तुम इतना कर ले तो भाई एनसीईआरटी मत पढ़ना, सीबीएसई सैंपल मत करो, कुछ मत करना, तुम इतना पढ़ लेना बस, ये जो क्वेश्चन मैं तुमको देता रहा सिर्फ तुम इतना कर लेना भाई, तुम टॉपर ही कैटेगरी में, टॉपर बाहर तुम अंदर। मिड टर्म में यही होता, सारे बच्चे टॉपर बन गए थे, क्लियर बात मैं तुमको बता रहा हूं, तो इस बार भी यही होगा, जितने नए बच्चे हैं तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, तुम भी टॉपर बन जाओगे, गारंटी। उसके बाद तुम्हारा क्या, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, ये भी क्वेश्चन इसी तरह से क्या क्या प्रोग्राम्स निकाले गए गवर्नमेंट के लिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड में कभी आ जाता है, और प्री बोर्ड में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, डिस्क्राइब जियोग्राफिकल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि क्या राइस के लिए, स्टेपल क्रॉप के लिए क्या क्या जियोग्राफिकल कंडीशन, भाई टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल, ये 3 चीजें याद होनी चाहिए तुम्हें सारे क्रॉप्स के लिए, जितना मैंने ऊपर में बताया, राइस हो गया, वीट हो गया, सब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, तुम्हें पता है तीनों डिफरेंट टाइप, 3 नंबर का आता है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम इतना कर लेगा, एग्रीकल्चर तुम्हारा खत्म। अब हम लोग आते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अब हम लोग आते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही 4 नंबर का आता है, इससे एक 3 मार्कर, एक मैप आता है, मैप वाली वीडियो में मैप क्लियर कर दूंगा। ये तुम्हारा भाई हीरा, पैसा, सोना, चांदी, पैसा ही पैसा हो गया भाई, मेरे पास एकदम बहुत बढ़िया हीरा आ गया, चमक भी बहुत जबरदस्त रहा, ये वाला मजा आ गया, तो ये भी जमीन से ही निकलता, तुम्हें पता है, डायमंड वगैरह, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन, इससे आता है 3 नंबर का, पहली चीज तो ये तुम्हारे हीरा टॉपर यही बनाएगा तुम्हें, ये वाली वीडियो, ठीक है, क्लियर बात। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, भाई इंपॉर्टेंट है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तुम देख के रखना, इंपॉर्टेंट है। नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल मैंने तुम्हें बताया था कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो इससे लिंक करता है दोनों चैप्टर, तो तुम देख के रखना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी या रिसोर्स, उसमें रिसोर्स बताया था, यहाँ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेकिन तुम समझ के रखना, ठीक है, क्या क्या है, एक ही चीजें लिंक करता है, समझ के रखना तुम, ठीक है। उसके बाद फेरस एंड नॉन फेरस, इसको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल भी बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड, इससे डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, ठीक है। तो फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स का तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी पता होना चाहिए, और फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स भी पता होना चाहिए, तुम्हें दोनों चीजें पता होनी, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल, भाई साहब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये आ जाता है, ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स के मोड क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोड्स क्या क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है, उसके बाद एलुवियल डिपॉजिट से निकलता है, उसके बाद तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक से निकलता है, सारी चीजें से निकलता है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। उसके बाद तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा क्या है, कि हाउ मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्नोडियस एंड मेटामॉर्फिक, देखो अभी मैंने बताया था कहां से निकला था, कैसे निकलता है उससे, ये तुम्हें बताना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड में आता है, ठीक है। उसके बाद व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में आ जाता है, इससे उतना नंबर का नहीं आएगा, 4 नंबर का आएगा, एक मैप आता है, इससे 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज मिनरल और व्हाट इज ओर। ओर क्या होता है, जैसे बच्चा मिट्टी खोद रहा है तो मिट्टी से जो इतना बड़ा पत्थर निकलता है उससे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इस टाइप की चीजें निकलती है, ठीक है। तो ये इसको जो पत्थर से ये निकलता है, पत्थर को ओर बोला जाता है, तो ये तुम दिमाग में रखना, ये पत्थर को ओर बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। 5 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये आ सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू वी क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, आ सकता है ये भी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड में छप जाते हैं और प्री बोर्ड में भी। व्हाट इज एनर्जी मिनरल, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी मिनरल, ठीक है। देख लें जैसे कोल पेट्रोलियम वगैरह की एनर्जी मिनरल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैप वर्क इससे भी आएगा भाई, मैंने तुमको बता दिया, मैप वर्क मैं लिख कर ही दूंगा, पूरा मैप वर्क मैं लिख कर दूंगा, 4-5 दिन रुक जाओ तुम। और जिसको अभी अर्जेंसी है मिड टर्म मैप लिख देख सकता है, जिसके कुछ दिन बाद एग्जाम है तो वो मिड टर्म मैप लिख सकता है, उससे आ जाएगा, चैनल पर जाकर देख लो, ठीक है, उसमें वही मैप लिखा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत चैप्टर अच्छा है पर इससे उतने नंबर का आता नहीं है, ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तुम्हारे 4 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का आता है, एक मैप आता है, इससे भी एक मैप आएगा तुम्हारा। मैप मैं बोल रहा हूं, इससे मतलब ये नहीं कि छप ही जाएगा इससे मैप तुम्हारे टोटल 6 आ रहे हैं, 2 तुम लिख लो नेशनलिज्म इन इंडिया से, बाकी 4 तुम्हारे ज्योग्राफी से आएंगे। वो 4 में बहुत सारे, 2 तो नेशनलिज्म इन इंडिया से आएंगे, गारंटी वाली बात है, बाकी 4 तुम्हारे ज्योग्राफी से आएंगे, इन्हीं चैप्टर से आएंगे। अब कहां से थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं इस बात की गारंटी है, ठीक है। कहां से आएंगे मैं तुमको क्लियर कर दूंगा उस वीडियो में। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये तुम याद रखना। व्हाट इज बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आता है, बेसिक इंडस्ट्री को की इंडस्ट्री बोलते हैं। बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, जो रॉ मटेरियल बना, जैसे कोई बुक बनाने वाली कंपनी तो उसको जो पेपर दे रहा है वो उसका बेसिक इंडस्ट्री हो गया। तो बेसिक इंडस्ट्री वही होता है जो कोई इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाता है, उसको बेसिक, मैंने बता दिया इसलिए कि छपने वाला है, रॉ मटेरियल जो बनाता है उसको बेसिक इंडस्ट्री बोलता है, ठीक है। मान के चलो कि तुम कोई कंपनी बुक बना रही है, उसके लिए जो पेपर बना रहा है वो बेसिक इंडस्ट्री है उसके लिए, ठीक है। तो द इंडस्ट्री विच मेक्स रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। डेफिनेशन इसलिए दिया क्योंकि बोर्ड में छपने वाला है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाउ डू इंडस्ट्री पॉल्यूट एनवायरमेंट। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम देख के रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम देख के रखना, ये कैसे पॉल्यूट करता है एनवायरमेंट, फैक्ट्रीज वगैरह से जो निकलता है, ये देख के रखना। डिस्कस द स्टेप टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, ये भी 5 नंबर का आता है तुम्हारा, 5 नंबर का आता है, ठीक ना। 3 नंबर दिया है मैंने, पर ये 3-5 में शिफ्ट हो सकता है क्योंकि ये मैथ नहीं है, सीबीएसई कभी कभी कर देती है ये ज्योग्राफी वगैरह में, तो तुम समझ लेना, सोलह साइंस में सीबीएसई कभी नंबर शिफ्ट कर देती है कभी कभार, समझ के चलना तुम। ये मत बोलना कि भैया ने 3 नंबर बोला था, हाँ ये 3 नंबर आएगा, लेकिन चांसेस ज्यादा आते हैं 3 नंबर का, कभी कभार सीबीएसई खेल देती है बोर्ड एग्जाम में, समझ के चलो तुम, ठीक है। जो बोल रहा हूं मैं तो क्लियर बता रहा हूं, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता कि भैया 3 नंबर आएगा, तुम समझ लेना 5 नंबर भी आ जाता है कभी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। उसके बाद तुम्हारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारा बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बोलेगा कि तुम्हें इंडस्ट्री निकालना बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तुम्हारा क्या आएगा, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, पहला मिनरल बेस्ड और एग्रो बेस्ड तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में तुम्हारा बेसिस ऑफ बोलेगा एंड प्रोडक्ट, बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, की इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट क्या है उसका पेपर था, ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट है। उसके बाद तुम्हारा कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या हो गया, जैसे तो बेसिक इंडस्ट्री ने उसको पेपर दिया, कंज्यूमर इंडस्ट्री ने बुक बना दिया, तो एंड प्रोडक्ट क्या है, ये कंज्यूमर के लेने के लायक एकदम, तो इसको कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना उसको। उसके बाद तुम्हारा क्या है, बेसिस ऑफ कैपिटल एंड साइज, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री भी होती है उससे छोटी वाली, वो आता नहीं है जनरली, लेकिन स्मॉल स्केल लार्ज स्केल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है नेक्स्ट, बेसिस ऑफ वेट एंड रॉ मटेरियल, हेवी इंडस्ट्री या लाइट इंडस्ट्री। अब कोई इंडस्ट्री बना रही है, बहुत बड़े बड़े ट्रक बना रही है, तो ट्रक में हेवी हो गया, कोई इंडस्ट्री पेपर बना रही है तो हल्का हो गया, तो वही लाइट इंडस्ट्री, वीक इंडस्ट्री। बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या है तुम्हारा, पब्लिक है, प्राइवेट है, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव है, 4 चीजें हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी क्वेश्चन, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट था, पर इसको सीबीएसई ने इस बार बोल दिया कि पहली फुर्सत में निकल, तो ये पूरा ही चैप्टर निकल गया, पर इसके मैप रहेगा, तो मैप इससे 1 नंबर का आ सकता है, तो आएगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, इससे 1 नंबर का मैप आएगा। मैप वाली वीडियो तुमको देखनी है और कुछ नहीं करनी है, मैंने जो मैप लिख कर रखा है चैनल पर, और कुछ दिन में और भी मैप लिखाएगा प्री बोर्ड वाला, वो वीडियो तुमको देख लेना भाई, चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रख लो, वो वीडियो एकदम ऐसा है ना कि एकदम इतने जबरदस्त, इससे बाहर मैप आ ही नहीं सकता। तो इस चैप्टर सिर्फ मैप आएगा, तुमको ये चैप्टर पढ़ना नहीं, खोल के नहीं देखना है चैप्टर, तुम्हें सिर्फ मैप वाली वीडियो देखनी, क्योंकि सिर्फ 1 नंबर का मैप आएगा इससे, तो ये चैप्टर तुम्हारा नहीं आने वाला, इसको काट दो तुम, ठीक है, क्लियर कट। अब तुम्हारा ज्योग्राफी का भी गेम ओवर, 20 नंबर तुम्हारी जेब में, ठीक है, क्लियर कट बात। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट भाई, डेवलपमेंट मतलब कंट्री का डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट, तुम्हारा कुछ इसमें डिफाइन बहुत ज्यादा आता है, डिफाइन करने आएगा तुम्हारा डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम। भाई डेवलपमेंट की जान नहीं, पर कैपिटा, तो हमारा कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये कलर ये उतना दिख नहीं रहा, तो हम लोग ये कलर चेंज करते हैं, हम लोग ले लेते हैं रेड कलर दिखेगा, ठीक है। तो हमारा क्या था कि पहला डेवलपमेंट पहला था, उसके बाद हमारा पर कैपिटा इनकम भाई बहुत इंपॉर्टेंट था, भाई पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एवरेज इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट, लिटरेसी रेट, उसके बाद HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद तुम्हारा IMR, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, ये सबका फुल फॉर्म तुम्हें आना चाहिए, ये सारे आ जाते हैं। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हाट इज IMR, इन्फांट मोर्टेलिटी, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो, जो तो बच्चे का अटेंडेंस होता है तो पूरे कंट्री में कितना अटेंडेंस रेशियो होती है। ये 3-4 चीजें, इतने डेफिनेशन तुम याद कर लेते हो यार, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये बात की मेरी गारंटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ये डेफिनेशन वाला पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये 3 नंबर का आता है, तुम्हें एक्सप्लेन कर देना इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी सेक्टर जो है CBSE का फेवरेट है, मैं तुमको क्लियर बार बार CBSE देती है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। एक्सप्लेन डेवलपमेंटल गोल्स, एक्सप्लेन डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट पीपल, ठीक है, तुम्हें डेवलपमेंट गोल पता, 3 नंबर का आता भाई, ये भी CBSE का फेवरेट है। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ चाइल्ड क्या है, डेवलपमेंट गोल ऑफ बिजनेसमैन क्या है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, क्या बोलते हैं, एक लेबर का डेवलपमेंट गोल क्या है, एक फार्मर का क्या है, तो सारी चीजों का जो भी तुम्हारा है उसका डेवलपमेंटल गोल तुम्हें पता होना चाहिए। ये फार्मर हो गया, जो भी वो क्या सोच सकता है, वो बन के तुम सोचना डेवलपमेंट गोल बोर्ड में आता है, क्लियर बात, ठीक है। जो साल मैं बोर्ड में था उस साल आया था ये। उसके बाद व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्री, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन क्राइटेरिया क्या होता है, वो क्या करती है, पर कैपिटा इनकम से करती है, UNDP से करती है, ठीक है। तो ये तुम देख के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर कैपिटा इनकम से क्राइटेरिया निकलता है, कितना निकलता है, नहीं निकलता है, उसको देख कर वो जज करती है कंट्रीज को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट, डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, ये तीनों चीज तुम्हें याद रखना, डिफाइन करके तुम्हें बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 नंबर का आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सस्टेनेबिलिटी इशू क्या है, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, कि ये इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, NCERT का क्वेश्चन है। व्हाट आर इज द एस्पेक्ट, देखो ये भी NCERT इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय UNDP फॉर द मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम वन बाय अनदर वर्ल्ड बैंक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, ये NCERT क्वेश्चन है कि कंट्री को UNDP कैसे डेवलपमेंट इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख के रखना इसको, ठीक है। इसका आंसर NCERT का क्वेश्चन है, ये आंसर गूगल से कर लेना, कहीं से भी खोल लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला UNDP वाला, दिमाग में डालना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा, भाई साहब ये प्री बोर्ड में आया, इसमें आया हुआ तुम्हारा CBSE का सैंपल वाला, प्री बोर्ड में भी छपने वाला 2 नंबर का, सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम ध्यान में रखना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, एंड व्हाट इज द एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग दिस क्लासिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम की कैसे करती है, और UNDP जो एंटिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, NCERT क्वेश्चन है, ठीक है, इतना कर लेते तुम खत्म। अब सेक्टर ऑफ इंडियन, भाई जॉब जॉब जॉब, सिर्फ जॉब ही भरा हुआ है इस सेक्टर में, देख लो तुम, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 नंबर का आता है इससे, इसलिए मैं बोला था पहले इकोनॉमिक्स करो। अब देखो तुम देखो, जैसे कि तुम प्रिंट कल्चर मॉडर्न करोगे, कितना नंबर का, 4 नंबर का, इससे 3 गुना हार्ड है वो। अब ये तुम करोगे भाई तो इससे तुमको 3 गुना सस्ता पड़ेगा, 7 नंबर भी मिल जाएंगे, और उसमें तुम करोगे, तुम 3 नंबर का आता है वो बोर्ड एग्जाम में, और ये आता तुम्हारा 7 नंबर का, तो 3 गुना ईजी भी है, 7 नंबर भी देगा यार, तुम पहले इकोनॉमिक्स ही करो, तो बहुत ईजी है यार, ये हर बार 7 नंबर का आता है सेक्टर ऑफ इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नीड, वर्क, जॉब जॉब जॉब, ठीक है। डिफाइन करने आता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद अनसीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है तुम्हें पता है, मान के चलो तुम्हारे कोई आइसक्रीम बेचने वाला, जब सर्दी आ जाएगी तो आइसक्रीम बेचने वाला बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुम देख के रखना, सीजन में किसमें अनएम्प्लॉयड हो जाता है, कौन से सीजन है, कौन से, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दो ओपन और डिसगाइज, ओपन वही कि जो जिसको एम्प्लॉयमेंट मिली ना, डिसगाइज जिसको निकाल दिया गया, ठीक है। जैसे तुमने 4 लोग रखे, इंप्लॉय करके रखे 4 लोग, अब तुम्हें लगा कि नहीं यार 3 ही की जरूरत है, 2 को हटाओ, तो इसको डिसगाइड बोला जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया कि वो बोर्ड में आता है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसलिए मैंने बताया तुमको, ये दिमाग में रहे तुम्हारे। डिफरेंस बिटवीन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी CBSE का फेवरेट है, मैं पहले बता रहा हूँ, टर्शियरी सेक्शन, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी CBSE का फेवरेट है, तीनों को तुमको करना है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज, ये तो भाई इंपॉर्टेंट भाई, ये छप गया पेपर में। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज मतलब पब्लिक और अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर, 3 नंबर का आता है भाई, इसका डिफरेंस आ जाएगा पेपर में, छप जाएगा बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में भी, ठीक है, इतना तुम कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ MG नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तुम देख के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमको बता इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, नरेगा।
उसके बाद तुम्हारा क्या है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें वर्कर को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीड प्रोटेक्शन वाला क्वेश्चन है भाई बार बार ये बोर्ड में आता है, बार बार आता है, ये मैं बोल नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया तो तुम्हारे स्कूल में भी आने वाला है, अब बोर्ड एग्जाम तक में छपने वाला है, ठीक है, गारंटी। उसके बाद तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन हाउ टर्शियरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। देख लो आ गया टर्शियरी सेक्टर, मैं बोल रहा हूँ सीबीएसई का फेवरेट है ये सीबीएसई का सैंपल पेपर छपा हुआ है। तो टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट कैसे, टर्शियरी सेक्टर मतलब तुम समझ रहे हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, किसी ने प्रोडक्ट खरीदा वो ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखा ये क्वेश्चन फिर आ गया, फिर टर्शियरी सेक्टर, मतलब कि क्वेश्चन आना ही आना है। ये दोनों तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चन, इसलिए मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं कि सीबीएसई का कितना दिमाग लगा हुआ टर्शियरी सेक्टर पे, तुम समझ लो। तो बोर्ड में आना ही आना, गारंटी वाली बात है, तुम लिख लो। तो टर्शियरी सेक्टर पहले भी इंपॉर्टेंट था, 5 साल पहले भी, अभी भी इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, ठीक है। उसका एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट व्हेन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड। देखो यही वाला प्रोटेक्शन नीड वाला, ये भी तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन। बोलो भाई कितना सारा क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं, 3 2 मार्क के क्वेश्चन तुम्हारे इस चैप्टर से आने वाले हैं, यही सब क्वेश्चन आएंगे। देख लो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, वर्ड एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट की कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मतलब प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम इसको भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया मनी एंड क्रेडिट। भाई पैसा ही पैसा हो गया मेरे पास, तो मनी एंड क्रेडिट देख रहे हो भाई, पैसा देख रहे हो कितना पैसा है, पैसा ही पैसा हो गया, देख ही सकते हैं हम लोग सिर्फ, और क्या कर सकते हैं। तो ये पैसा ही पैसा हो गया भाई, मनी एंड क्रेडिट 6 नंबर का ही तुम्हारा आ रहा है, पर ये जो 6 नंबर तुम्हें दिलवा के जाएगा, ये गारंटी वाली बात है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, एक एमसीक्यू 5 नंबर का, इससे आता है, इससे क्या आता है मैं तुमको क्लियर करूं, इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले डेफिनेशन से पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 6 पॉइंट तुम याद कर लेना भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप का इससे कुछ आ नहीं सकता, मेरे को बोलने का ही मन नहीं करेगा और कुछ आता है इससे सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है, तुम दिमाग में डालना तुम। फिर उसके बाद डिफाइन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, मैं तुमको जूता दूंगा, तुम मुझे चावल दे दो भाई, पैसा तो पहले होता नहीं था। मेरे पास ये पेन है जो चमक रही है पेन, तुम्हारे पास कुछ है इसके बदले, तुम्हारे पास कॉपी है, तुम मेरा पेन ले लो, तुम मेरे कॉपी दे दो, बात खत्म हो जाएगी भाई। तो इस तरह की चीजें पहले पैसा नहीं होता था, इसलिए डबल कोइंसिडेंस वाट मतलब क्या होता है पता है, जैसे कि तुम्हें पेन की जरूरत है, मुझे कॉपी की जरूरत है, मैंने चेंज कर लिया तुमसे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ के रखना, ठीक है। ये 2 चीजें मैं समझा इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चा नहीं भी पढ़े तो प्रेम भैया की बातें उसको याद आ जाए, बोर्ड में छाप दे, बस उतना ही चाहता हूं मैं और कुछ नहीं। उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज, उसके बाद तुम्हारा क्या, चेक, बैंक वाला चेक, बैंक डिपॉजिट। उसके बाद तुम्हारा क्या है, बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है, डबल कोइंसिडेंस, इससे क्वेश्चन बनता है भाई, मैं तुमको क्लियर बता, सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है। ये डबल कोइंसिडेंस व्हाट वांट क्या होते हैं, जब 2 पीपल राजी रहते हैं अपने सामान को चेंज करने के लिए, तब उसको डबल कोइंसिडेंस व्हाट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कोलेटरल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, चेक इंपॉर्टेंट है, बैंक डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट करेंसी इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, करेंसी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने बता दिया 5 नंबर का कितना इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, भाई तुम इसको कर लेना, तुम ये चैप्टर मत करना, इसको कर लेना तुम, ठीक है। ये 5 नंबर तुम्हें लिखवा के देगा। फंक्शन ऑफ रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है लेकिन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, भाई साहब ये बार बार आता है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। फॉर्मल क्या हो गया तुम्हारा, जो तुम्हारा सरकारी हो गया, इनफॉर्मल क्या हो गया तुम्हारा प्राइवेट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट का फर्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब भाई हमें जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये बात की गारंटी है, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रांसलेट कर लो, इतनी चीज की गारंटी है, तो तुम कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट। रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है डेवलपमेंट में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोन का रोल क्या होता है डेवलपमेंट में, ये क्वेश्चन फॉर्मल इनफॉर्मल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम बार बार मैं तुमको बताते रहो भाई, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा, पेपर में आने वाला होगा, ठीक है, तो ये देख लेना तो। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, मनी एंड क्रेडिट पे। व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, भाई ये बोर्ड में आया 5 नंबर का पिछली बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। व्हाई डू यू नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन को क्यों बढ़ाना, क्योंकि कम इंटरेस्ट में लोन वगैरह देता है, इसलिए बनाना पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिमिनेट्स द पॉवर्टी, एम्पावर्स वुमेन, सस्टेनेबिलिटी विद सुटेबल आंसर। 5 पॉइंट तुम्हें लिख के आना, तुम्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप 5 पॉइंट के लिए लिखने हैं। मैंने तुमको बोला है कि एक आंसर तुम याद करो, वो 10 क्वेश्चन में वैलिड रहता है, 10 तरह के क्वेश्चन में तुम एक आंसर छाप सकते हो, 5 पॉइंट याद करना और छाप के चले आना, बस और कुछ नहीं करना, रिलेटेड क्वेश्चन आया तो, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के पॉइंट तुम यहाँ छाप के चले आना, कैसे वुमेन का हेल्प करता है वो समझ लेंगे वो लोग, बस तुम्हें बता देना कि इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मर बोरोड, देखो यार ये तुम्हारा क्रेडिट पर डेप्थ पे, मतलब कि तुम्हारा उसने लोन ले लिया, अब कैसे वो चुकाएगा, क्या करेगा, उस पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सिर्फ तुम इसको कर लेना, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं तुमको क्लियर करता रहा हूं, देख के कर लेना तुम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्या, ग्लोबलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर 5 नंबर का आ रहा है इससे। इसमें क्या क्या सीबीएसई ने बहुत सारा पार्ट कट कर दिया है, इसमें 10 पार्ट थे, सीबीएसई ने बोला कि पहली फुर्सत में निकल, उसमें 2 से 3 पार्ट रखे हैं सीबीएसई ने, ठीक है। एक 3 नंबर का तुम्हारा आ रहा है,
एक 2 नंबर का आ रहा है, ठीक है, 2 एमसीक्यू आ रहा है, एक 3 नंबर का 2 एमसीक्यू। तो तुमने सबसे पहले डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। मैंने रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बताया, न्यू एनसीईआरटी बुक से बताया। भाई 4 बुक है एनसीईआरटी की मोटी मोटी, मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो में ही खत्म कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है और कुछ नहीं करना तुम्हें। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ट्रेड बैरियर, ये 3 डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इससे आ जाता है 2 नाम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, और फॉरेन ट्रेड, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला शायद आउट ऑफ कोर्स है, मुझे पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकता है आ जाए, इसलिए तुम दिमाग में रखो डेफिनेशन से और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद तुम्हारा व्हाट आर द फैक्टर एनेबल ग्लोबलाइजेशन, ये 3 नंबर का आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर क्या क्या होता है जो एनेबल करते हैं ग्लोबलाइजेशन को? टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन और एमएनसी, ये तीन फैक्टर होते हैं जो एनेबल करते हैं। उसके बाद होगा व्हाट वेयर द रीजन वे पुटिंग ट्रेड बैरियर ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन बाय गवर्नमेंट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, आ जाता है, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, मैं तो क्लियर कर दूं, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। तो ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट ने क्यों लगाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का। ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन तो भाई तुम रट लो, घोट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन की प्रोडक्ट वन कंट्री टू अनदर कंट्री कैसे मल्टीपल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन है और फॉरेन ट्रेड है, ये 3 ही चीज सिलेबस में है तुम्हारे, ठीक है, 3 ही टॉपिक है फर्स्ट। तो ये चीज एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप एंड कंट्रोल प्रोडक्शन एंड कंट्रोल द और प्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज, कैसे एमएनसी प्रोड्यूस करते हैं अदर कंट्री, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है पर ही। हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देख लेना। तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन यूनिफॉर्म एक्सप्लेन इंडिया, ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तुम इसको कर लेना, ठीक है। उसका हाउ डज द फॉरेन ट्रेड लीड इंटीग्रेशन मार्केट अक्रॉस द कंट्री, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एवेल्युएट द इंपैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड इन ग्लोबल इकोनॉमी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तुम कर लेना है। ये चारों क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट है जितने ऊपर वाले थे, पर ऊपर वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी छप सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का भरोसा नहीं कब क्वेश्चन कहां से आ जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा गेम ओवर, इकोनॉमिक्स का गेम ओवर, सिलेबस खत्म, 4 बुक खत्म। इतना अगर तुम कर लेते हो यार भाई, तुम एकदम टॉपर की कैटेगरी में आने हो, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। 20 नंबर तुम्हारे फिर पक्के, 20x4 तुम्हारा टोटल हो गया 80 नंबर। और तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार तुम टॉपर कैटेगरी में आने लगे हो। पूरी वीडियो तुमने देख ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एकदम एसएसटी में टॉपर बनने वाले हो भाई। टॉपर को तुम अपने पीछे छोड़ने वाले हो। इतना अगर तुमने कर लिया यार, टॉपर तुम्हारा पीछे, तुम आ गए एसएसटी में, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा एसएसटी में, गारंटी 100 में 100 तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे अगर तुम इतना कर लेते हो तो। गारंटी वाली बात है, ये क्वेश्चन अगर आ जाते हैं भाई तो गारंटी है कि यही क्वेश्चन छपेगा तुम्हारे पेपर में, गारंटी वाली बात है। इसके अलावा कोई इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे तुम कर दोगे, गारंटी वाली, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर आएंगे तो तुम कर दोगे, मेरी गारंटी है। तो इतना अगर तुम कर लेते हो भाई, टॉपर पीछे तुम आगे, ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें, इस बार की गारंटी। अगर तुमने यहां तक कर लिया, इतने क्वेश्चन नोट कर लिया सही से तो कॉपी में, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इतना क्वेश्चन अगर तुम कर ले तो भाई तुम्हारा क्लास का टॉपर सोचते रहेगा भाई पढ़ता कहां से, एकदम टॉपर की कैटेगरी में तुम आने लगा। एसएसटी में 100 में 100 गारंटी हो जाएंगे तुम्हारे, 100 में 100, ठीक है, अगर इतना तुम कर लेते हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो। अगर तुमने मैथ पेपर लीक नहीं देखा तो यहाँ तुम क्लिक करके देखो, इसमें पूरी तरह से मैथ का पेपर लीक है। मैथ पेपर लीक तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।